73 बंदी गृह से छुड़ाए गए राजाओं को कृष्ण द्वारा आशीर्वाद। इस अध्याय में बतलाया गया है कि जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को छुड़ाने के बाद श्री कृष्ण ने किस तरह उन्हें दर्शन दिया और उन्हें राजकीय उपहार प्रदान किए। जब कृष्ण ने जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए 20,800 राजाओं को छुड़ा दिया तो तुरंत ही उन्होंने भूमि पर गिरकर उन्हें नमस्कार किया। फिर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। अपने बंदी होने को, अपने मिथ्या अहंकार को चूर करने के लिए भगवान की कृपा मानते हुए राजाओं ने यही प्रार्थना की कि उन्हें वही वर मिले जिससे भगवान के चरण कमलों को वे निरंतर स्मरण करते रहें। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी प्रार्थना पूरी की जाएगी। उन्होंने उन्हें अनुदेश दिया, तुम लोग वैदिक यज्ञ करते हुए मेरी पूजा करना और धर्म के नियमों के अनुसार अपनी प्रजा की रक्षा करना। तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करके सनंताने उत्पन्न करना और सुख तथा दुख में संभाव बने रहना। इस तरह अपने जीवन के अंत में तुम अवश्य ही मुझे प्राप्त करोगे। इसके बाद कृष्ण ने उन राजाओं को ठीक से नहलवाया तथा वस्त्र पहनवाए और सहदेव से फूलों की मालाएं, चंदन लेप, सुंदर वस्त्र तथा अन्य राजोचित वस्तुएं दिलवाईं। उन्हें रत्नों तथा स्वर्ण भूषणों से सज्जित कराकर और रथों पर बैठवा कर उनके अपने अपने राज्यों में भिजवा दिया। वे वहां जाकर भगवान द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार फिर से अपने कर्तव्य निभाने लगे। तब कृष्ण, भीम तथा अर्जुन इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हुए, जहां राजा युधिष्ठिर से भेंट करके उन्होंने उन्हें जो कुछ घटा था सब कह सुनाया। श्री शुक उवाच युते द्वे शतान्यष्टि निरुधा युद्धि निर्जिता ते निर्ता गिरिद्रोण्या मलिना मलवासय। 1 क्षुत्क्षामा शुष्कवदना समरोध प्रिकर्षिता देशुस्ते घनश्यामं पीत कौशेयवासम। 2 श्रीवत्सार्मुचतुर्बाहुपद्मगर्भारुणेक्षणं चारु प्रसन्नवदनं स्फुरन् मकरकुण्डलम्। 3 पद्महस्तं गद्दा षड्लुरथाड्रस्पलक्षितं किरीटार्कटकट्यसूत्राडुदाहुलितं। 4 व्राजद्वर्माणग्रीवान्निवीत्वन्माल्या पिबन्तीव चश्चुर्भ्यलिहन्त इव जह्या। 5 जित्नन्तीव नासाभ्यारम्भन्त इव बाहुभिः प्रणेमुइत पापमानो मूर्तिभिः पादयोरे। 6 सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जरासंध ने 20,800 राजाओं को युद्ध में पराजित करके उन्हें बंदी खाने में डाल दिया था। जब ये राजा गिरिद्रोणी किले से बाहर आए तो वे मलिन लग रहे थे और मेले वस्त्र पहने हुए थे। वे भूख के मारे दुबले हो गए थे, उनके चेहरे सूख गए थे और दीर्घ काल तक बंदी रहने से अत्यधिक कमजोर हो गए थे। तब राजाओं ने भगवान को अपने समक्ष देखा। उनका रंग बादल के समान गहरा नीला था और वे पीले रेशम का वस्त्र पहने थे। वे अपने वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, अपने 4 विशाल भुजाओं, कमल के कोष्ठ जैसी गुलाबी रंग की आंखों, अपने सुंदर हंसमुख चेहरे, अपने चमकते मकर कुंडलों तथा हाथों में कमल, गदा, शंख तथा चक्र धारण करने से पहचाने जाते थे। उनके शरीर में मुकुट, रत्नजटित गले की माला, सुनहरी करधनी, सुनहले कड़े तथा बाजूबंद सुशोभित थे और वे अपने गले में चमकीली, मूल्यवान कौस्तुभ मणि तथा जंगली फूलों की माला पहने थे। सारे राजा मानो अपनी आंखों से उनके सौंदर्य का पान कर रहे थे, अपनी जीभों से उन्हें चाट रहे थे, अपने नथुनों से उनकी सुगंधि का आस्वादन कर रहे थे और अपनी भुजाओं से उनका आलिंगन कर रहे थे। अब उनके विगत पापों का उन्मूलन हो चुका था। राजाओं ने भगवान हरि के चरणों पर अपने अपने शीश रखकर उन्हें प्रणाम किया। कृष्ण संदर्शनानाद ध्वस्त संरोध नकलम्मा प्रशंसोषी के शंगीर्मि प्राज्ञल्योनुपा। 7 भगवान कृष्ण को देखने के आनंद से उनके बंदी होने की थकावट दूर हो जाने पर सारे राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने ऋषिकेश की प्रशंसा की। राजान उचु नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नातिराव्यय प्रपन्नान पाहीन है कृष्ण निर्विणाण्योर संसृते। 8 राजाओं ने कहा, हे शासनकर्ता देवताओं के स्वामी, हे शरणागत भक्तों के क्लेश को नष्ट करने वाले, हम आपको नमस्कार करते हैं। चूंकि हमने आपकी शरण ग्रहण की है, अतः हे अव्यय कृष्ण, हमें इस विकट भौतिक जीवन से बचाइए जिसने हमें इतना निराश बना दिया है। नैन नाथानुसूयामो मागध मधुसूदन अनुग्रहो यधव तो राज्ञा राज्य च्योतिर्विभो। 9 हे प्रभु मधुसूदन, हम इस मध्यराज को दोष नहीं देते क्योंकि वास्तव में यह तो आपकी कृपा है कि हे विभु, सारे राजा अपने राजपद से नीचे गिरते हैं। तात्पर्य, यह महत्वपूर्ण बात है कि कृष्ण का दर्शन कर लेने पर तथा अपने पापों से शुद्ध हो जाने से राजाओं को जरासंध के प्रति कोई भौतिक घृणा या कटुता का अनुभव नहीं हुआ, यद्यपि उसने उन्हें बंदी बनाकर रखा था। कृष्ण का दर्शन करने मात्र से ही राजागण कृष्ण भावनामृत की स्थिति को प्राप्त हो गए और ये श्लोक बोलने लगे जो गहन आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शने वाले हैं। राजाष्टरिम दो नधो न श्रेयो विंते नुपे
त्वन्माया मोहे तो 5 नित्या मय्यते संपदोडचला। 90। अपने ऐश्वर्य तथा शासन शक्ति के मद से चूर राजा आत्मसंयम खो देता है और अपना असली कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह आपकी मायाज शक्ति से मोहग्रस्त होकर वे अपनी क्षणिक संपदा को स्थायी मान बैठता है। तात्पर्य उन्नत शब्द सूचित करता है कि जो मिथ्या अहंकार से मदांध हो जाता है वह सदाचार की सीमा तोड़ देता है। मनुष्य जीवन धर्म के द्वारा अनुशासित होने के लिए है, जिससे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत की पूर्णता तक बढ़ा जा सके। किंतु मूर्ख व्यक्ति संपत्ति तथा शक्ति से अंधा होकर ईश्वर तथा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध मनमाने ढंग से कर्म करने में हिचकता नहीं। दुर्भाग्यवश आज संपन्न पाश्चात्य देशों में यही स्थिति है। मृगतृष्णा यथा बाला मयंत दत्काश्वम एवं वैकारिकी मायामयुक्ता वस्तु चक्षते। 11। जिस तरह बाल बुद्धि वाले लोग मरुस्थल में मृगतृष्णा को जलाशय मान लेते हैं, उसी तरह जो अविवेकी हैं वे माया के विकारों को वास्तविक मान लेते हैं। भयं पुराश्रीमदनष्टदृष्टयोजिगीष्यास्या इतरेतर स्प्रीत है ग्लंतः प्रजा सवा अति निर्धना प्रभो मृत्युं पुरस्त्वा विगणय दुर्मदा। 12। तयमं कृष्णा हि गभीरं रहसा दुरन्ते व्येन विचालिता खिय कालेन तन्वा भवतोट 5 नुक्रमपया विनष्ट दर्पाश्रणो स्मराम ते। 13। इसके पूर्व धन के मद से अंधे होकर हमने इस पृथ्वी को जीतना चाहा था और इस तरह हम अपनी ही प्रजा को क्रूरतापूर्वक यातना देते हुए विजय पाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। हे प्रभु, हमने दंभ में आकर अपने समक्ष मृत्यु रूप में उपस्थित आपका अनादर किया, किंतु हे कृष्ण, अब आपका वह शक्तिशाली स्वरूप जो काल कहलाता है और रहस्यमय ढंग से तथा दुर्दम रूप में गतिशील है, उसने हमसे हमारे ऐश्वर्य छीन लिए हैं। चूंकि अब आपने दया करके हमारे घरों को नष्ट कर दिया है, अतएव हमारी आपसे याचना है कि हम केवल आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहें। अथो न राज्यं प्रगतृष्णिरूपित देहीन शशतपता रुजा भुवा उपासितव्यंस्पर्याम हे विभो क्रियाफल प्रेतिर्च कर्णरोत्नमम्। 94। अब हम कभी भी मृग तृष्णा तुल्य ऐसे राज्य के लिए लालायित नहीं होंगे जो इस मरते शरीर द्वारा सेवित हो, यह शरीर जो रोग तथा कष्ट का कारण हो और प्रत्येक क्षण क्षीण होने वाला हो। हे विभु, न ही हम अगले जन्म में पुण्य कर्म के दिव्य फल भोगने की लालसा रखेंगे, क्योंकि ऐसे फलों का वायदा कानों के लिए रिक्त बहलावे के समान है। तात्पर्य राज्य को अथवा राजनीतिक प्रभुता को बनाए रखने के लिए मनुष्य को कठिन श्रम करना होता है। फिर भी वह शरीर जो कि मनुष्य की राजनैतिक शक्ति को बनाए रखने के लिए कठिन परिश्रम करता है, स्वयं नश्वर है। प्रति क्षण यह शरीर मृत्यु को ओर बढ़ता रहता है और इसे अनेक कष्टप्रद रोग भोगने पड़ सकते हैं। इस तरह शुद्ध आत्मा के लिए संसारी शक्ति का यह सारा खेल समय का अपव्यय है। उसे तो अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जागृत करने की आवश्यकता रहती है। वैदिक शास्त्रों तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में उन लोगों के लिए जो इस जीवन में पुण्य कर्म करते हैं, अगले जन्म में समृद्धि तथा स्वर्गिक भोग दिलाने के अनेक वायदे मिलते हैं। ऐसे वायदे सुनने में मधुर लगते हैं, किंतु वे इससे अधिक कुछ नहीं है। भौतिक भोग चाहे स्वर्ग का हो या नरक का, शुद्ध आत्मा के लिए एक प्रकार का मोह है। भाग्यशाली राजाओं को अब, जबकि उन्हें भगवान कृष्ण का सानिध्य मिला है, भौतिक सृष्टि के माया जाल से परे उच्चतर आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति हो गई है। तनः समादिशोपायम यहन्ते चरणाब्जयो स्परित्रेथा नविर्मेद भी संसरता में ही। 15। कृपया हमें बतलाएं कि हम किस तरह आपके चरण कमलों का निरंतर स्मरण कर सकें, यद्यपि हम इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं। तात्पर्य भगवत कृपा होने पर ही हम भगवान का निरंतर स्मरण कर सकते हैं। परम मोक्ष प्राप्त करने की सबसे आसान विधि ऐसा ही स्मरण है, जैसी कि भगवद गीता 8.14 में बतलाई गई है। अनय चेता सत्तत यो मास पराति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन। जो बिना किसी प्रकार के विचलन के मेरा स्मरण सदैव करता है, हे पार्थ, मैं उसके भक्ति में निरंतर लगे रहने के कारण उसके लिए आसानी से सुलभ हो जाता हूँ। आप इस संसरता में शब्द सूचित करते हैं कि राजागण न केवल मुक्ति के लिए कृष्ण के पास पहुंच रहे थे, अपितु उनके चरण कमलों को सदैव स्मरण करते रहने में समर्थ होने का वर प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे थे। ऐसा निरंतर स्मरण प्रेम का लक्षण है और भगवत प्रेम जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 16। हम वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण अर्थात हरि को बारंबार नमस्कार करते हैं। वह परमात्मा गोविंद उन सबों के कष्टों को दूर कर देता है जो उनकी शरण में जाते हैं। श्री शुकवाच संस्तुयमानो भगवात्राजभिर्मुक्त बंधन तानः करुणस्तात शरण्य लक्ष्मणया गिरा। 97।
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह बंधन से मुक्त हुए राजाओं ने भगवान की खूब प्रशंसा की। तब हे परीक्षित, दयालु शरण दाता ने मधुर वाणी में उनसे कहा, श्री भगवान वाच अद्य प्रभृति वो भूपा मयात्मय खिल्ल शेवर ए सुडड्ढा जायते भक्तिर्बाडमाशंसिता तथा। 18। भगवान ने कहा, हे राजाओं, आज से तुम लोगों को मुझ परमात्मा तथा ईश्वर में हर भक्ति प्राप्त होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम जैसे चाहोगे वैसे ही यह भक्ति चलती रहेगी। दिष्टया व्यवसिता भूपा भवनत्रित भाषण श्री ऐश्वर्यम दोनाहन पशे उन्माद कक्नुनाम। 19। है राजाओं, सौभाग्यवश तुम लोगों ने सही निर्णय किया है और जो कुछ कहा है वे सच है। मैं देख रहा हूं कि मनुष्यों में आत्मसंयम के अभाव से जो कि ऐश्वर्य तथा शक्ति के मद के कारण उत्पन्न होता है, मादकता ही आती है यो नहुषो वेणु रावणो नरको 5 परे श्रींदभ्रशिता स्थाना देवदैत्यन भरे ररा। 20। है नहुष, वेण, रावण, नरक तथा देवताओं, पुरुषों और असुरों के अन्य अनेक शासक अपने अपने ऊंचे पदों से इसीलिए नीचे गिरे क्योंकि वे भौतिक ऐश्वर्य से मदोन्मत्त हो उठे थे। तात्पर्य, जैसा कि श्रीधर स्वामी ने विवरण दिया है, क्योंकि हय ने परशुराम के पिता जमदग्नि की कामधेनु गाय चुरा ली थी, इसलिए परशुराम ने उसे उसके दंभी पुत्रों सहित मार डाला। नहुष ने जब अस्थायी रूप से इंद्र का पद ग्रहण किया तो उसे गर्व हो आया। जब उसने कुछ ब्राह्मणों को आदेश दिया कि वे उसे पालकी पर चढ़ाकर इंद्र को सती पत्नी शची के पास अवैध भेंट कराने ले चले तो ब्राह्मणों ने उसे उसके पद से च्युत कर दिया और उसे एक वृद्ध पुरुष बना दिया। इसी तरह राजा वेन भी उन्मत्त था और जब उसने ब्राह्मणों का अपमान किया तो उन्होंने हुम अक्षर का उच्चारण करके उसे मार डाला। रावण राक्षसों का विख्यात शासक था किंतु काम के वशीभूत होकर उसने माता सीता का अपहरण कर लिया। अत सीतापति भगवान रामचंद्र ने उसका वध कर दिया। नरक दैत्यों का शासक था जिसने माता अदिति की कुंडल चुराने का दुस्साहस किया था, जिस अपराध के लिए उसे भी मार डाला गया। इस तरह इतिहास भर में शक्तिशाली राजा अपने पदों से च्युत होते रहे हैं क्योंकि वे अपने तथाकथित ऐश्वर्य से मदोन्मत्त होते रहे हैं। भगवन्ते तद्विज्ञाय देहादुत्पाद्य मंत्रवत माँ यजंतो 5 ध्वरयुक्ता प्रजा धर्मेण रक्षयत। 29। यह समझते हुए कि यह भौतिक शरीर तथा इससे संबद्ध हर वस्तु का आदि तथा अंत है, वैदिक यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करो और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार विमल बुद्धि से अपनी प्रजा की रक्षा करो। संतन्वन्तः प्रजातन्तून्मुखं दुःखं भवावोत् प्राप्तान् प्राप्त च सेवन्तो मचित्ता विचृष्यथ। 22। सनंतान की पीढ़ियां उत्पन्न करते तथा सुख दुख, जन्म एवं मृत्यु का सामना करते तुम लोग जीवन बिताते समय सदैव अपने मनों को मुझ पर स्थिर रखना। उदासीनाश्च देहादावात्मा रामाद्रितव्नता मयावेश मनः सम्यट सामंते ब्राह्म यास्यथ। 23। शरीर तथा उससे संबद्ध हर वस्तु से विरक्त हो जाओ। आत्मतुष्ट रहकर अपने मन को मुझ में एकाग्र करते हुए अपने त्रितों का दृढ़ता से पालन करो। इस तरह तुम लोग अंत में मुझ परम सत्य को प्राप्त कर सकोगे। श्री शुक उवाच इत्यादि शिनुपान कृष्णो भगवान भुवनेश्वर तेषाण्युड पुरुषान श्रियो मजन कर्मीण। 24। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार राजाओं को आदेश देकर समस्त लोगों के परम स्वामी भगवान कृष्ण ने समस्त सेवकों तथा सेविकाओं को उन्हें स्नान कराने तथा संवारने के काम में लगा दिया। सपर्या कार्यामास सह देवेन भारत नरदेवोचितैर्वस्त्रभूषण सत्रग्विलेपने। 27। है भारत, तब भगवान ने राजा सहदेव से वस्त्र, आभूषण, मालाएं तथा चंदन लेप आदि राजोचित भेंटें दिलाकर उन राजाओं का सम्मान कराया। भोजित्वा वरानेन सुस्नातान समलड्डूतान भोग्याश्व विविधिर्युक्तान स्ताम्बुलादयन पोचित्तः। 26। जब वे सब भली भांति नहा चुके और सज धज गए तो भगवान कृष्ण ने उनके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था कराई। उन्होंने उन सबों को राजोचित वस्तुएं यथा पान इत्यादि वस्तुएं भी भेंट की। ते पूजिता मुकुंदेन राजानो मुष्ट कुंडला विरेजुमुचिता क्लेशात प्रावृडन्ते यथा ग्रहा। 27। भगवान मुकुंद द्वारा सम्मानित किए गए एवं कष्ट से मुक्त हुए राजागण अपने कानों के चमकते कुंडलों सहित वैसे ही शोभायमान हुए जिस तरह वर्षा ऋतु की समाप्ति पर आकाश में चंद्रमा तथा अन्य ग्रह खूब चमकने लगते हैं। रथान सदश्चानारोप्य मणिकाजनन भूषितान प्रीणय सुनृतैर्वाके स्वदेशान प्रत्ययाप्यत। 28। तत्पश्चात भगवान ने उन राजाओं को सुंदर घोड़ों से खींचे जाने वाले तथा रत्नों एवं स्वर्ण से सुसज्जित रथों पर चढ़वाकर और मधुर शब्दों से प्रसन्न करके उन्हें उनके राज्यों में वापस भिजवा दिया। तमेव मुचिता कृच्छात कृष्णेन सुमहात्मना अयुस्तमेव ध्यायन्तः कृतानि च जगत्पते। 29।
इस तरह पुरुषों में महानतम कृष्ण द्वारा सारे कष्टों से मुक्त किए गए राजागण विदा हुए, और जब वे जा रहे थे तो वे एकमात्र उन ब्रह्मांड के स्वामी तथा उनके अद्भुत कृत्यों के विषय में ही सोच रहे थे। जद्दू प्रकृतिव्यस्ते महापुरुष अचेप्यतम यथान्वशा सदगवांस तथा चक्रुतंद्रिता। 30 राजाओं ने जाकर अपने मंत्रियों तथा अन्य संगियों से वे सारी बातें बतलाई जो भगवान ने की थी, और तब उन्होंने जो जो आदेश दिए थे उनका कर्मठता के साथ पालन किया। जरासंधं घातित्वा भीमसेन इनकेश्वः पार्थाध्या संयुत प्रायात सह देवेन पूजित। 31 भीमसेन द्वारा जरासंध का वध करवाकर भगवान कृष्ण ने राजा सहदेव की पूजा स्वीकार की और तब पृथा के दोनों पुत्रों के साथ विदा हुए। गतवाते खांडव प्रस्थम षट जान्दिजितारय हर्षयन्तः स्वसुहृदो दुरिदाचा सुखावहा। 32 जब वे इंद्रप्रस्थ आगे तो विजयी वीरों ने अपने शंख बजाए, जिससे उनके शुभचिंतक मित्रों को तो हर्ष हुआ किंतु उनके शत्रुओं को संताप पहुंचा। तछुत्वा प्रीतमनस इंद्रप्रस्थ निवासिन मेनिरेमागश्च शांतान राजा चाप्तम नुरथ। 33 उस ध्वनि को सुनकर इचंद्र प्रशस्त के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे समझ गए कि मगध के राजा का अब अंत कर दिया गया है। राजा युधिष्ठिर ने अनुभव किया कि अब उनके मनोरथ परे होंगे। अभिव्लचयात राजान भीमार्जुन जनार्दना सर्वमाशनाव्या चक्रुरात्मना यदनुष्ठितम। 34 भीम अर्जुन तथा जनार्दन ने राजा को प्रणाम किया और जो कुछ उन्होंने किया था वे सब उनसे कह सुनाया। निशम्य धर्मराजस्तत्केशवेन अनुकंपितम आनंदा शुक्लामुझन प्रेमानुवाच किलनन। 35 भगवान कृष्ण ने उन पर जो महती कृपा की थी उसका विवरण सुनकर धर्मराज ने भावातिरेक के अश्रु बहाए। उन्हें इतने प्रेम का अनुभव हुआ कि वे कुछ भी नहीं कह पाए। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 10 स्कंद के अंतर्गत बंदी गृह से छुड़ाए गए राजाओं को कृष्ण द्वार आशीर्वाद नापक 73वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।